आज देश भर में मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में होगा भव्य आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 14 सितंबर 2025 तक आम लोगों के लिए खुलेगा। लोग निःशुल्क बुकिंग कर भ्रमण कर ले सकेंगे आनंद। 17 अगस्त को फाइनल होगा एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। 21 अगस्त को नामांकन। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। विश्व हिंदू परिषद 9 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान आज से शुरू। हिंदुत्व और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे नंद का लाला ब्रिज का ग्वाला। जी हां, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर सबसे पहले आपको हम बताएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में पुलिस हजरतगंज थाना निभाएगा उत्सव में भूमिका। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भव्य आयोजन होगा। शाम 6 बजे से जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पुलिस थाने में मनाया जाएगा आस्था का पर्व। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में होगा आयोजन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और शाम 6 बजे से शुरू होगा जन्मोत्सव कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, शाम 6 बजे से जन्मोत्सव कार्यक्रम की होगी शुरुआत। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में होंगे विशेष कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्यरात्रि तक चलेगा भक्ति और उल्लास का पर्व। पुलिस थाने में मनाया जाएगा आस्था का पर्व। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हजरतगंज थाना निभाएगा उत्सव में भूमिका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस थाने में मनाया जाएगा आस्था का पर्व। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 बजे से शुरू होगा जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम। और इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं और केशवरंजन शुक्ला हमारे साथ रायबरेली से हैं। साथ ही विकी डे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। सभी के साथ हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले लखनऊ से रुख कर लेते हैं मनीष का। मनीष, आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में देश भर में मनाया जा रहा है। लखनऊ में इसका कैसा महत्व देखने को मिल रहा है? बताया जा रहा है कि पुलिस थानों में भी इस पर्व को मनाया जाएगा और पुलिस महकमा भी पूरी तरीके से तैयार है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, देखा जाए जिस प्रकार से आज जन्माष्टमी के मौके पर जो है, अगर पूरे देश से लेकर के और उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी को लोग जो है मना रहे हैं इस मौके पर। और जिस प्रकार से अगर सरकार की तरफ से और बाकी संस्थानों की बात की जाए, वो चाहे वो पुलिस लाइन हो, हर जगह हर टाइम का एक प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर कई सिलसिलेवार तरीके से लखनऊ में भी कई जगहों पर जन्माष्टमी प्रोग्राम रखे गए हैं, जहां पर धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखें तो पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो
या पुलिस कांस्टेबल हो, हर जगह कई टीमें हैं, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। वहीं पर अगर देखें, ठीक है। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मथुरा पहुंचेंगे। 600 करोड़ से की ऊपर की परियोजनाओं का जो है उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जन्माष्टमी का ये मौका है, तो सरकार भी अपने हर एक जो प्लान है उनकी आज से जो है उनका शुरुआत करने जा रही है। आइए उन तस्वीरों को भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं मंदिर में मौजूद हूँ और किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान के दर्शन के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे युवा हों, महिलाओं की संख्या काफ़ी देखने को मिल रही है। तो कह सकते पूरे मंदिर को खूब भव्य रूप से सजाया गया है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या किसी की ना हो, उसको लेकर के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप छोटे छोटे बच्चों के हाथों में देख सकते हैं कि मोर पंखी, एक गुलाब जो भगवान के चरणों में उनके द्वारा जो है चढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ अपनी जो मनोकामनाएं हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान के सामने उनके द्वारा प्रार्थना की जाएगी। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये कतार जो है लगातार बढ़ती जा रही है, माना जा रहा है कि शाम तक जो है यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रात के 12 बजे तक जो है इस पर्व को या इस जन्माष्टमी के मौके को जो है लोग मनाते हुए दिखेंगे। हर तरीके के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। किसी प्रकार से हर तरीके से भगवान के चरणों में हर पहलू, हर एक प्रार्थना को लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जन्माष्टमी का मौका है, आज वहाँ पर जन्माष्टमी के मौके पर जो है लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर आज 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मथुरा पहुंच करके जो है वहां पर शिलान्यास करेंगे और लोगों को वहां पर जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा से ही पूरा संदेश देंगे। तो कह सकते हैं कि हर एक पहलू, हर एक तरीके से, क्योंकि पुलिस भी जन्माष्टमी के मौके पर बहुत ही तरीके से इस जन्माष्टमी को पुलिस लाइन में मनाती है। तो आज शाम को करीब 6:15 बजे पुलिस लाइन में पूरा कार्यक्रम है। बिल्कुल, देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। मनीष लौटेंगे आपके पास में। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त जो हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं और इस पर्व को धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकी हमारे साथ बनारस, भगवान शिव की नगरी काशी से जुड़े हुए हैं। विकी का रुख कर लेते हैं। विकी, काशी में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कैसी धूम नजर आ रही है? आज कृष्ण के भक्त इस पर्व को किस तरीके से मनाने वाले हैं? देश दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलती है, काशी का कैसा माहौल? बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि आज पूरे देश भर में जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल में सुबह से ही जो भक्तों की एक लंबी कतार देखी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे मथुरा और वृंदावन जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो भक्त है जो हरे कृष्ण हरे राम की धुन पे नृत्य करते और धुन पे जो नाचते गाते दिख रहे हैं और एकदम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन दिख रहे हैं। मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये मंदिर आपको कृष्ण राधा की मैं दिखाना चाहूंगी तस्वीरें। यहाँ पे अभी भोग आरती हुई है, जो भगवान की जो यहाँ पे कराया गया है। यहाँ पे भोग आरती के बाद जो है यहाँ पे भक्तों के लिए खोला गया है। ये देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है, यहाँ पे देखिए ये राधा कृष्ण मंदिर है। अब इनका भोग लगाया गया और यहाँ पे जो आज जो है ये शाम को जो है यहाँ पे भव्य आरती, महा आरती का आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे पूजा अर्चना भी होगी। कह सकते हैं कि जो वाराणसी में इस समय जो है भगवान शिव की नगरी कही जाती है, लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा कृष्ण की रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है और वृंदावन और मथुरा जैसा नजारा जो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है इस मंदिर में भी। और बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जो दर्शन कर रहे हैं सुबह से ही, जो तकरीबन हजारों की संख्या में श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। धीरे धीरे जो है कतार आगे बढ़ी और रात को जैसे ही 12 बजेगी और कृष्ण जन्माष्टमी की जो जन्मोत्सव कहा जाता है कि भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो है अष्टमी तिथि आज यानी कि जो शनिवार है 16 अगस्त को रात्रि को मनाया जाएगा। तो इसकी धूम जो है पूरी वाराणसी में देखी जा रही है और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ में भी विशेष आयोजन किया गया है, क्योंकि महादेव के गर्भगिरी में जो है भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेंगे तो सबसे सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है मंदिर में महा आरती होगी और झूला झुलाया जाएगा। जिस तरह से गोपाल को झूला
झुलाया जाता है, उसी प्रकार से कई कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थाने कह लीजिए, जो पुलिस थाने हैं वहाँ पे पुलिस लाइन पे भी इसका विशेष आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार जो है थानों पे भी मनाया जाता है, पुलिस कारागार में, जिला कारागार में मनाया जाता है। तो सभी ठीक जो है। है इस समय जो है काशी जो है हरे रामा हरे कृष्ण की धुन में रमती नजर आ रही है जी। ठीक है, लौटेंगे विक्की आपके पास में। रायबरेली से केशवानंद हमारे साथ में जुड़े में। केशवानंद, आज कृष्ण जन्मोत्सव का पावन पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। भक्त भक्ति से सराबोर नजर आते हैं, लेकिन आज मंदिरों का रुख बड़ी संख्या में भक्त करने वाले हैं अपने कान्हा के दर्शन के लिए। तो मंदिरों में भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से और व्यवस्थाओं का एक बेहतर इंतजाम किया गया है। रायबरेली में कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या कुछ खास इंतजाम आज जन्माष्टमी के पर्व को लेकर देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी को पर्व को लेकर के आज रायबरेली में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रात्रि 12 बजे हुआ था। भाद्रपद कृष्ण की पक्ष की जो अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान की कृष्ण का रात्रि जो मध्य रात्रि है 12 बजे उसमें जन्म हुआ था। उसको लेकर के वो चाहे मथुरा हो या बाबा की नगरी बनारस की बात की जाए, हर जगह जो तमाम उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में जो श्री देवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर है वहां पे भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में 1955 से लगातार जो है पूजा अर्चना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो है दूधाभिषेक किया जाता है और जो आरती है, महाआरती के बाद जो है 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। ये देख सकते हैं रायबरेली का श्री देवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर है, जहाँ पे तैयारियां काफी तेज की जा रही है। वहां रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस जन्मोत्सव को लेकर के जो है खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिला है। पूरे मंदिर में जो है तैयारियां यहाँ पे की गई है, बाकायदा झालर लगा दिए गए और ये गुब्बारा देखा जाए तो बाकायदा इस गुब्बारों से जो है इन मंदिरों को सजाया जा रहा है। मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के यहाँ पे जो है तैयारियां काफी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, किस प्रकार आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्या उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है। ने पूरी तैयारियां की, मोर पंख और बांसुरी और गुब्बारों से पूरे आश्रम प्रांगण को सजाया है, झालर। और रात्रि में 9:30 बजे से श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल का रुद्राभिषेक चलेगा, जो 9:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक चलता रहेगा। ये मंदिर के पुजारी देखा जाए किस प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है उसको लेकर के आप लोगों में किस प्रकार उत्साह है और कैसे पूजा अर्चना रात में यहाँ पर 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भगवान नाम संकीर्तन के बाद फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक भगवान का लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा और 11:30-12 बजे भगवान का जन्म और महाआरती प्रसाद का कार्यक्रम रहेगा। और हमारे यहाँ ये देखिए बहुत उत्साह, बहुत हम लोग तैयारियों में लगे हैं। और क्या करें कि हम लोग भगवान को ऐसे सजाया हमने, कल से 2-3 दिन से लगातार हम लोग मेहनत में लगे ही। बिल्कुल गरिमा, इस बार बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है 5252वां इस बार जन्मोत्सव है। इस बार काफी महत्वपूर्ण इस जो माना जा रहा है इस बार का भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उसको लेकर के रायबरेली में काफी तैयारियां तेज है। राधा कृष्ण मंदिर में जो है देखा जाए तो इस मंदिर में जो है पूजा अर्चना करने के बाद को अभी बंद कर दिया जाएगा और शाम 4 बजे भक्तों के लिए खोला जाएगा और खुलने के बाद में पूजा अर्चना की जाएगी। रात 12 बजे तक यहाँ पूजा अर्चना होगी। इसको लेकर के यहाँ पे लोग काफी उत्साहित हैं, चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आज मध्य रात्रि जन्मोत्सव होगा, उसको लेकर के रायबरेली में खासा उत्साह है। मंदिर में यहाँ पे 1955 से लगातार पूजा अर्चना हो रही, तो खासा इस मंदिर की भी जो है महत्व काफी मानी जाती है और जो भक्तों की भीड़ है, बताया जाता है कि देर रात में यहाँ पे भक्तों का जो सैलाब उमड़ेगा और काफी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं, क्योंकि देखा जाता है काफी भीड़ होती है, किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो सके, उसको भी लेकर के काफी प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर आज प्रकट होंगे जग के तारनहार और यही वजह है कि विशेष इंतजाम आज कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए कर लिए गए हैं। मनीष लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। मनीष, खास देखिए इंतजाम कृष्ण नगरी मथुरा में तो होते ही हैं, लेकिन अन्य जगहों पर भी, चाहे लखनऊ की ही बात कर ले जहां पर आपने बताया कि पुलिस थानों में भी इस पर्व को मनाया जाएगा, और कृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने का भी एक विशेष रिवाज होता है जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या ऐसे भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं? क्या ऐसी व्यवस्थाएं लखनऊ में देखने को मिल रही हैं? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से
आज का पर्व जन्माष्टमी का पर्व जो है हर एक पहलू से अगर देख सकते हैं, जो कपल्स के अगर जो राधा और कृष्ण की जोड़ी की तरह अपने भी प्रेम को जो है वो उनके द्वारा जो है बयां किए जाते हैं। और ज़्यादातर ये कपल्स भी आकर के मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। जो नए कपल हैं या शादी होने वाली या कह सकते हैं कि इस प्रकार की यहाँ प्रक्रिया देखने को ज़रूर मिलती है। अगर देखा जाए तो वृंदावन जैसा माहौल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए तो जन्माष्टमी के इस मौके पर हर मंदिर में इस प्रकार की भीड़ जरूर देखने को मिल रही है। और यहाँ तक कि अगर शाम को अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो है आपको पुलिस लाइन से लेकर के थानों में देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर के अब की बार डीजीपी साहब ने एक आदेश भी जारी किया था। उनका साफ तौर से कहना था किसी से भी जन्माष्टमी के मौके पर किसी से भी चंदा नहीं लिया जाएगा, किसी भी पुलिसकर्मी का जो है पैसा नहीं काटा जाएगा, सारा व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो ये पहली बार एक आदेश जो है डीजीपी के द्वारा ये जारी किया गया था। आइए एक बार फिर आपको हम उन तस्वीरों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कतारें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए हर एक पहलू में सभी लोग यहाँ पर चाहे छोटे बच्चे से लेकर के सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि उनके आप हाथों में देख सकती हैं गुलाब है, मोर की पंखुड़ी है और साथ ही साथ मंदिर की सजावट। और सबसे अहम बात, अगर युवा हों चाहे उसमें छात्राएं और सभी प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इस मौके पर पहुंच करके जो है भगवान और राधा कृष्ण का भगवान लेकर के उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। लगातार वो उनके शब्दों में देखा जाए तो राधा कृष्ण के अगर की बात सामने देखने को मिल रही है। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ये पूरी भीड़ जो है लगातार उमड़ती जा रही है। अगर जिस प्रकार से सुबह के वक्त में ये कतारें हैं और जो माना जा रहा है कि करीब 12 बजे जो है ये कतारों ये आप यहाँ पर लोगों की जो संख्या है इसकी कई गुना ज़्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि करीब 12 बजे जो है भगवान का यहाँ पर जन्म को मनाया जाएगा। इसको लेकर के ये जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 12 बजे रात में ये भीड़ काफ़ी देखने को मिलेगी। आइए मैं यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं, क्या तैयारी है? मैं भी दर्शक के रूप में आया हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ। मेरे साथ कर्नल साहब बैठे हैं, वो भी हैंडीकैप्ड हैं। लेकिन हम चाहते हैं इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है, थोड़ा बुजुर्गों के लिए इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम तक ताकि मैं महाकालेश्वर हो गया था, 30 से 10 भीड़ थी, लेकिन हमको आराम जी बिल्कुल। जिस प्रकार से इनका ये कहना है कि हैंडीकैप हैं और बुजुर्ग हैं और उसके बाद वो व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं मिली, लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा ही कि लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जो है राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ना कह फिर वही है कि जिस प्रकार से मंदिरों में ये जो कतारें हैं, ये कतारें रात तक जो है कई गुना लोगों के रूप में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पैर रखने की कहा जा रहा, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो ये आज जन्माष्टमी के मौके पर जिस प्रकार से चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग हों, सभी लोग मौके पे आकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। हर तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण के भजन बज रहे हैं। लगातार लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, लगातार जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। वो हर एक प्रकार से जो है भगवान के लिए का दर्शन पा करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर दुल्हन की तरह कृष्ण जन्मभूमि को सजा भी दिया गया है। हमारे साथ में कुछ और संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विक्की का एक बार फिर से रुख करेंगे। विक्की, क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं बनारस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कुछ कृष्ण मंदिर भी हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, और आज घरों में भी बताया जा रहा है कि हर घर में कृष्ण जन्मोत्सव किया जाता है। आधी रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी वक्त पर एक साथ पूरा परिसर, ये कह लें कि सभी जगहों पर लोग अपने घरों में भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, उसकी धूम नजर आती है।
बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हर साल कंफ्यूजन रहता है, तो इस साल भी जो है लोगों में कंफ्यूजन था कि किस दिन जो है अष्टमी उनको बेहतर मिल रही है, जिनमें वो पूजा कर सके और जिसकी फल की जो प्राप्ति हो तो वो पा सके। तो ऐसे में आज जो अष्टमी तिथि की बात करें तो इस साल अष्टमी तिथि जो है शुक्रवार 15 अगस्त को रात को जो है लग चुकी है, और आज जो है पूरा दिन वो रात को लगभग 9:30 बजे तक है। तो आज का दिन विशेष है। 16 तारीख को ही जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, घरों पे होगी, साथ ही साथ जो थाने हो गए, पुलिस लाइन हो गई, सभी जगहों पे आज ही के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। और इसके लेके जो है यहाँ पे वाराणसी की बात करें, जो इस्कॉन टेम्पल, जो दूर दूर से यहाँ पे विदेश से जो सैलानी आते हैं, यहाँ पर जो भक्त है वो भी जुड़ते हैं। तो इस मंदिर में जो विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई कुंटल जो लड्डू बनाए गए हैं, जो भगवान के प्रसाद स्वरूप जो है श्रद्धालु में अनवरत जो लगातार 3 दिन तक ये बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ जो फूलों से, बाहर से जो फूल मंगाए गए हैं, वृंदावन मथुरा से फूलों से जो साज सज्जा की गई है, वो भी बहुत अपने आप में अद्भुत है। साथ ही साथ जो यहाँ पे वृंदावन से जो लोग आए हैं, जो भक्त आए हैं, वो एकदम कृष्ण भक्ति में रमते हुए और हरे रामा हरे कृष्ण की धूल पे नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, हम खुद इस मंदिर के जो महंत है उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष इस मंदिर का जो आज आयोजन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आयोजन किया जाएगा कि रात को जो है यहाँ पे कृष्ण जी की जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसको लेके क्या कुछ तैयारी की गई। हमारे साथ स्वामी जी हैं यहाँ पे, महंत जी। जी स्वामी जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार, तो आज मंदिर में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और तिथि पे मनाया जाएगा, क्या कुछ सहयोग है? जन्माष्टमी तो रात में ना शुरू होता है, उसी का क्रम से चलता ही रहेगा, सुबह तक उसी कार्यक्रम में चलता रहेगा। हाँ। मंदिर में क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरह से पूजा किया जाएगा, क्या कुछ किया? चारों प्रहर का पूजा है, पूजा उसी में भी चले रहते हैं। चारों प्रहर की जो पूजा होती है वो जो ठीक है, विकी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, विकी के पास लौटेंगे। तो देखिए, आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और वाराणसी में भी, भगवान शिव की नगरी काशी में भी कृष्ण भक्त आज इस पर्व को मनाएंगे। आज घर घर में कृष्ण जन्मेंगे और जन्मोत्सव के लिए कान्हा की नगरी मथुरा को तो विशेष रूप से सजाया गया है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है और कृष्ण जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर में कान्हा भक्तों की भीड़ आज जुटेगी। अलग अलग प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाएंगे और आज प्रकट होंगे जगत के पालनहार। शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। विक्की आपका भी शुक्रिया, कृष्णानंद हमारे साथ में जुड़े हुए थे। केशवानंद आपका भी शुक्रिया। तो देश भर में जन्माष्टमी पर्व की धूम नजर आ रही है और मथुरा के साथ साथ आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस पर्व को बेहद खूबसूरती के साथ में मनाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वृंदावन में लगभग 10 लाख भक्त आने की संभावना है। ऐसे में मथुरा में सोने से बनाए जा रहे हैं ठाकुर जी के वस्त्र। आपको बता दें, जन्माष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरों से भी मंदिर परिसरों की निगरानी की जाएगी। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश विदेश से उत्सव होंगे के साथ ही मथुरा समेत देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आवागमन भी शुरू हो गया है। मंदिर को सजाने संवारने का लगातार कार्य जारी है। आपको बता दें, मंदिर के पुजारी ने कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1955 में लगातार मंदिर में की जा रही है पूजा अर्चना। इसके साथ ही शहर के छोटी बाजार स्थित में राधा कृष्ण मंदिर में भी
जन्माष्टमी के मौके पर विशेष प्रकार के आयोजन का किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आवागमन शुरू हो गया है। भक्तों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी लगातार वहां पर अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। वही मंदिर के पुजारी ने कार्यक्रम के बारे में हमसे जानकारियां साझा की हैं। उनके अनुसार वर्ष 1955 से लगातार मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के छोटी बाजार में स्थित है। आपको बता दें ये राधा कृष्ण का मंदिर देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। राधा कृष्ण मंदिर आपको बताते चलें सुबह से ही भक्तों का तांता लगता दिखाई पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। आपको बता दें जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पूरे देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव है और इसको लेकर के रायबरेली के श्री देवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर में देखा जा रहा है कि जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम मौजूद है श्री देवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर में, जहाँ पे सुबह से ही तैयारियाँ की जा रही हैं और देखा जाए तो भक्तों की काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। आज रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो काफ़ी तेज कर दी गई हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे यहाँ के स्वामी जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और आज रात की किस प्रकार व्यवस्था है। हमारे देखा जाए तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, किस प्रकार अपने यहाँ तैयारियाँ की गई हैं और किस प्रकार पूजा अर्चना की जाएगी? हमारे यहाँ पहले संकीर्तन के साथ कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ ठीक 8 बजे से हो जाता है। उसके पश्चात भगवान के अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है 10:30 बजे तक और 10:30 बजे से लेकर के हम लोग 11:15 बजे तक अभिषेक के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। अभिषेक के लिए हमारे सामग्रियों के पूजन की सामग्री के साथ ही साथ दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, गंगा जल, इन सभी सुगंधित द्रव्यों के द्वारा अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो बिल्कुल ये रायबरेली जिले का श्री देवी संपत्ति मंडल है जो कि काफ़ी पुराना, यानी कि बताया जा रहा है कि 1955 से लगातार यानी कि 2025 आज तक यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसको लेकर के मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया और भक्तों में काफ़ी आज उल्लास देखने को मिल रहा है। केशवानंद के न्यूज़ रायबरेली। अब बात करते हैं रायबरेली की, जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। वही भक्तों की भीड़ तो देखते हुए प्रशासन भी लगातार वहां पर मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी में। आपको बता दें वर्ष 1955 से लगातार मंदिर में की जा रही है पूजा अर्चना। अब बात करते हैं लखनऊ में, जहाँ सीएम योगी ने अब अगली खबर पर रुख करते हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी जी ने लिखते हुए कहा है, श्री कृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ योगी जी ने लिखा है, मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम भक्ति का संचार करें। इसके साथ सीएम ने कहा है, सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। कृष्ण वंदे जगत गुरुम मुख्यमंत्री योगी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं।
शुभकामनाएं देते सीएम योगी लिखते हैं, मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम भक्ति का संचार करें। श्री कृष्ण के पावन अवतरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सीएम योगी ने कहा कि मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार करें। सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। कृष्ण वंदे जगत गुरुवम। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयां दी हैं। आपको बता दें, पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रव्यापी अभियान विहिप आज से शुरू हो रहा है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है 9 दिवसीय अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हिंदुत्व व सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, विहिप कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से यह अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान देश भर में हिंदुओं को एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया है। वह हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना पर जोर डाला गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको बात करते हैं लखनऊ की, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी के पुण्यतिथि पर आज सीएम योगी आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि आज है। इसी मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सीएम योगी। सुबह लोक भवन लखनऊ में होगा कार्यक्रम। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा भी की जाएगी आयोजित। इसके साथ ही शाम 5 बजे अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में भी इसका आयोजन होगा। अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां युवक की गला रेत कर यहां पर हत्या कर दी है। वही इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी मच गई। आपको बता दें, अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, बदमाशों ने युवक की सड़क किनारे हत्या कर दी। बुलंदशहर में लगातार बदमाशों का कहर जारी है। सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का लहूलुहान शव की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, घटनास्थल से वारदात में शामिल चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। घटनास्थल पर पहासू और छतारी थाने की पुलिस मौजूद है। थाना छतारी इलाके के गांव वमनपुरी पहासू दानपुर की यह घटना बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या। बदमाशों ने युवक की सड़क किनारे हत्या कर दी। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, घटनास्थल से पुलिस ने आला कत्ल यानी चाकू भी बरामद कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर पहासू और छतारी। अब बात करें कन्नौज की, जहां पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। बिजली कर्मी की करंट के लगने से युवक की हुई थी मौत। लापरवाही के चलते युवक की मौत पर परिजन कर रहे थे विरोध।
किसी बात पर मामला बिगड़ा तो हो गया बवाल। पुलिस ने महिलाओं का गला दबाकर लाठियों से पीटा, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बात बता रहे हैं। हंगामे में पत्रकार, पुलिस सहित कई ग्रामीण इसमें घायल हुए हैं। तिरवा कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिजली कर्मी की करंट लगने से युवक की हुई थी मौत। लापरवाही के चलते युवक की मौत पर परिजन कर रहे थे विरोध। किसी बात पर मामला बिगड़ा तो हो गया जमकर बवाल। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह पुलिस वाले महिलाओं को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें बरेली की, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आज बरेली दौरे पर है। सुबह करीब 11 बजे बरेली के आंवला तहसील पहुंची उमा भारती। वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर लोकार्पण किया। स्थानीय कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हुई शामिल। लोकार्पण के बाद अब जनसभा को संबोधित कर रही हैं उमा भारती। भाजपा कैंप कार्यालय के सामने हुआ आयोजन। दोपहर करीब 1:30 बजे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आज बरेली दौरे पर हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिभा पर लोकार्पण उन्होंने किया है। इसके साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। लोकार्पण के बाद जनसभा को करेंगी संबोधित। भाजपा कैंप कार्यालय के सामने हो रहा है यह आयोजन। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज बरेली दौरे पर। अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें, पूर्व प्रधान के भतीजे व उसके साथियों पर यह मारपीट के आरोप लगे हैं। कवि मयंक मिश्रा और उसके परिवार का किया गया था हमला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों की हालत नाजुक, अस्पताल में सभी घायलों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। 3 दिन बाद भी मुकदमा दर्ज करने का पुलिस पर यह गंभीर आरोप भी मामले में लगा है। आपको बता दें, 14 अगस्त में कार में सवार आधा दर्जन लोगों पर बदमाशों ने किया था हमला। खीरो थाना क्षेत्र के निहस्ता गांव की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर युवक पे जमकर मारपीट की गई। पूर्व प्रधान के भतीजे व उसके साथियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके साथ ही कवि मयंक मिश्रा व उसके परिवार पर हमला किया गया है। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए थे। 2 घायलों की हालत नाजुक, अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। 3 दिन बाद भी, घटना के 3 दिन बाद भी दर्ज नहीं करने का मुकदमा पुलिस पर आरोप लग रहा है। आपको बता दें, 14 अगस्त में कार सवार आधा दर्जनों ने किया था युवक पर हमला। खीरो थाना क्षेत्र के निहस्ता गांव की यह घटना बताई जा रही है। प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर जमकर मारपीट की गई है। पूर्व प्रधान व उसके भतीजे और उसके साथियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। कवि मयंक मिश्रा व उसके परिवार पर किया गया था जानलेवा हमला।
मारपीट में 2 महिलाओं समेत 2 घायलों की हालत अभी भी नाजुक, अस्पताल में सभी घायलों का चल रहा है इलाज। 14 तारीख को जो है रात में 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के करीब 3-4 गाड़ियों से हमारे घर पे कुछ लोग आए जो हमारे गांव के ही हैं। हम लोग उनको जानते पहचानते भी हैं। वो आए अचानक से हमारे देवर जी को पूछने लगे कि वो हैं, तो हम लोगों ने कहा नहीं है, तो गाली गलौज करने लगे। हम लोगों को खींच के हमको और हमारी सास को मारने लगे। इतने में हमारे पति आए बचाने के लिए, वीडियो बनाने लगे तो उनका मोबाइल छीन लिया और उनके गले में चेन पड़ी हुई थी, सोने की पहने थे कल, तो वो भी निकाल ले गए, गला दबा रहे थे। 14 तारीख को जो है रात को लगभग 9:30 बजे हमारे दरवाजे तीन गाड़ियां 4 पहिया से जो है लोग आए, जिसमें मैं भली भांति मेरे गांव के रहने वाले पहचानता हूं। शुभम विक्रम सिंह, अमित सिंह और शिवम सिंह मेरे घर में घुस गए। मेरी पत्नी को और मेरी माता जी को घर के दरवाजे खींच करके मारने लगे। हमारे भाई मोहित मिश्रा को पूछ रहे थे। हम बाहर निकले, मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने लगे। हमारा मोबाइल छीन लिया और हम 15 अगस्त के दिन कवि सम्मेलन था, हमने शाम को चैन निकाली थी पहनने के लिए। हम कवि हैं तो कुशाग्र यादव ने गले दबाने के उससे जो है चैन भी हाथ में आ गए, उनके खींच ले गए। 14 तारीख को जो है रात में 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के करीब 3-4 गाड़ियों से हमारे घर पे कुछ लोग आए जो हमारे गांव के ही हैं। हम लोग उनको जानते पहचानते भी हैं। वो आए अचानक से हमारे देवर जी को पूछने लगे कि वो हैं, तो हम लोगों ने कहा नहीं है, तो गाली गलौज करने लगे। हम लोगों को खींच के हमको और हमारी सास को मारने लगे। इतने में हमारे पति आए बचाने के लिए, वीडियो बनाने लगे तो उनका मोबाइल छीन लिया और उनके गले में चेन पड़ी हुई थी, सोने की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीति की शुरुआत बलरामपुर से की थी और लखनऊ के लोगों को यह सौभाग्य मिला कि वह 5 बार वहां से सांसद रहे। मुख्यमंत्री के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ने युवा पीढ़ी को हमेशा मार्गदर्शन दिया। वह 10 बार लोकसभा के सांसद और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। उन्होंने 6 दशकों तक भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे वो सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, वे हमेशा भारत के विकास मॉडल के बारे में ही सोचते रहे। 14 तारीख को जो है रात। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले के मड़ैयन घाट क्षेत्र में गंगा नदी के बाढ़ से उत्पन्न कटान और क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का जायजा लेने जिला अधिकारी आशुतोष कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल की अप्रोच रोड का गंगा की तेज धारा से रहे कटान को देखा और बाढ़ के चलते बाधित हो रहे प्रवाह की स्थिति का भी अवलोकन किया। बाढ़ की भीषण स्थिति के कारण क्षेत्र की 2 पुलियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस कारण बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को भारी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने नाव के माध्यम से कटान प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ की गंभीर स्थिति को समझा और मौके पर मौजूद अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 49वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। जिले भर में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोपण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया। मेजर एचडी सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर में भी स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर बाबू सिंह यादव दद्दू जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अचल सिंह यादव और डॉक्टर अतिश सिंह यादव ने ध्वजारोहण कर शहीदों को चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा, कुल सचिव रणजीत सिंह यादव, प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कटियार समेत विश्वविद्यालय के डीन, शिक्षक और स्टाफ उपस्थित रहे। अगली खबर भी आपको फर्रुखाबाद से ही बताते हैं।
जहां स्वतंत्रता दिवस के साथ शुभ अवसर पर फर्रुखाबाद जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सेंट्रल जेल फतेहगढ़ का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल अस्पताल में भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बंदियों से संवाद कर उन्हें सकारात्मक जीवन की प्रेरणा दी और स्वस्थ रहने की सलाह भी दी। उन्होंने बंदियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा फल वितरित कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया। इस दौरान कारागार अधीक्षक भी मौजूद रहे, जिन्होंने जेल की व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने जेल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और बेहतर सुधारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस पहले बंदियों समाज की मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा मिली और स्वतंत्रता दिवस के इस दिन उन्हें सम्मान और संवेदनशीलता का अनुभव हुआ। खबर हमीरपुर से, जहां जिले मौदहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत भैंसमरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ग्राम विकास अधिकारी सचिव अरविंद और प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र पर राष्ट्र ध्वज का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को शर्ट की तरह पहन लिया और फोटो शूट कराया, जो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नियमों का उल्लंघन है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को कपड़े के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस तरह का व्यवहार राष्ट्र ध्वज के प्रति अपमानजनक माना जाता है। ग्राम पंचायत की इस विवादित कृत्य की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इस तरह की हरकत को बेहद अनुचित और असंवेदनशील बताया जाता है। अधिकारी और प्रधान प्रतिनिधि इस हरकत से जनपद की छवि धूमिल हो गई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का